रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सारे दर्शकों को शिफाले कलीसिया नई दिल्ली की तरफ से प्रेम भरा सलाम। प्यारे दर्शकों, आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं और बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा हम तक भेजते हैं। इसके लिए दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और कलीसिया के अन्य विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइए। बाइबल में लिखा है 3 यूहन्ना और उसकी 2 आयत में कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। हाँ प्यारे मित्रों, रेज ऑफ होप कार्यक्रम के पीछे शिफाले कलीसिया की और मुजदास की यही चाहत है कि हमें देखने वाला प्रत्येक दर्शक आत्मिक उन्नति करे और जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करें वैसे वैसे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करें और भला चंगा रहे। इस कार्यक्रम में जो संदेश दिए जाते हैं उसके द्वारा बाइबल सीखें, जो गीत सुनाए जाते हैं उसके द्वारा प्रभु की भक्ति में डूबें, गवाहियों के द्वारा प्रोत्साहित हो जाएं। हमारा ये प्रयास आप लोगों के सहयोग से यूं चलता रहेगा। तो आइए आज के इस एपिसोड से हम आशीष पाएं। परमेश्वर के वचन में से खास करके भजन संग्रह के अंदर से, बुक ऑफ सैम्स के अंदर से हम देखेंगे कि परमेश्वर की नजर में धन्य कौन है। हु इज ब्लेस्ड इन द आईज ऑफ गॉड। इससे पहले एक संदेश के अंदर हमने सुना कि बुक ऑफ सैम्स के अंदर, भजन संग्रह के अंदर लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करता है, धन्य है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना बल बनाया है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर से निर्देश पाता है या मार्गदर्शन पाता है। आज इस संदेश के अंदर हम उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और हमारा ध्यान टिका रहेगा भजन संहिता के ऊपर, बुक ऑफ सैम्स पर, और हम देखेंगे और किस किस को भजनकारों ने धन्य कहा है। हम लोगों को खुश करने की होड़ में ही ना रहें, लोगों के मुंह से वाहवाही बटोरने की कोशिशों में ही अपनी जिंदगी ना काटें, बल्कि परमेश्वर के मुंह से हम अपने लिए तारीफ सुने, परमेश्वर कहने पाए कि यह व्यक्ति मेरी नजर में धन्य है। दोबारा अपने ध्यान को ले जाएं भजन संहिता के ऊपर, कुछ और बातों को देखें कि किस व्यक्ति को धन्य क्या कहा गया है। हम देखेंगे भजन 119 और उसकी 2 आयत के अंदर वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है और वचन को मानता है वो परमेश्वर की नजर में धन्य है। लिखा है 119 और उसकी 2 आयत में मैं पढ़ूंगा, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। भजन संहिता की पुस्तक जैसे हम खोलते हैं और पहला भजन पढ़ते हैं तो उसकी 2 आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन है धन्य परमेश्वर की नजर में? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से, पवित्र बाइबल से, प्रभु के कलाम से प्यार करता है, जो इस बाइबल को, जो परमेश्वर के इस संपूर्ण वचन को अपने हृदय से लगा कर रखता है, जो इस कलाम से, परमेश्वर के वचन से मोहब्बत करता है, वो परमेश्वर की नजर में धन्य है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर से सुनना चाहते हैं कि हम धन्य हैं, तो हम परमेश्वर के कलाम से प्रेम करें। बहुत सारे मसीही लोग इस क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं। मुंह से यीशु को प्रभु कहकर पुकारते हैं, शायद किसी कलीसिया के सदस्य भी होंगे, चर्च भी आना जाना होगा,
परंतु उनके दैनिक जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। एक योद्धा तलवार को अच्छी तरह चलाना सीखता है। तलवार को लटकाकर घूमने में कौन सी बड़ी बात है, पर अगर आप तलवार को चलाना ही नहीं जानते, अगर आप तलवार को चलाना ही नहीं जानते तो तलवार को केवल लटकाकर अगर आप घूमेंगे अपनी कमर पे तो उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। कई लोग बाइबल को घर में बहुत सजा कर रखते हैं, कई लोग बाइबल को सिरहाने पे रखते हैं, तकिए के नीचे रखते हैं, कहते हैं दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, बच्चों को डर नहीं लगेगा। प्यारे मित्रों, ऐसे मिथ्या धारणाओं में फंसे मत रहें। शैतान अगर डरता है, दुष्ट आत्माएं अगर डरती हैं तो वो बाइबल के इस्तेमाल से डरती हैं। आपके दिल में अगर परमेश्वर का वचन है, आपकी जुबान में अगर परमेश्वर का वचन है तो शैतान डरेगा। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन से प्यार करता है, वो मेरी व्यवस्था से प्यार करता है, उसके पास मेरी व्यवस्था है और वो उस पर चलता है। चलेंगे कैसे अगर हम जानते ही ना हो। बहुत लोग बाइबल लेकर घूमते हैं पर यह भी उनको नहीं मालूम कि बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। उनसे पूछ लो कि पुराने नियम में कितनी पुस्तकें और नए नियम में कितनी पुस्तकें, तो उनको नहीं मालूम। ओबद्याह की पुस्तक निकालने के लिए अगर बोला जाए तो वो ढूंढते रह जाएंगे। प्यारे मित्रों, प्रभु के वचन से प्रेम करें, क्योंकि लिखा है धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों से, उसके वचन से प्रेम करता है। आगे बढ़ेंगे। इसी भजन संग्रह के अंदर लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध ढांपे गए, जिसके पाप क्षमा किए गए। हां, मैं भजन 32 की बात कर रहा हूं, Psalm 32 और उसकी पहली आयत को देखिए और उसकी दूसरी आयतों को देखिए। क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हमारे अपराधों का क्षमा किया जाना बहुत जरूरी है। कोई भी पापी, कोई भी गुनहगार परमेश्वर की उपस्थिति में भाग कर नहीं आ सकता और परमेश्वर से कुछ मांग नहीं सकता जब तक कि हमारे अपराध ढांपे नहीं जाते, जब तक हमारे गुनाहों की माफी नहीं मिल जाती, हम परमेश्वर की आशीषों के काबिल नहीं ठहरेंगे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। हमने यीशु मसीह को जब अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हमारे पापों की माफी हमें मिल गई, हमारे सारे अधर्म ढांप दिए गए। बात सही है, पर दिन प्रतिदिन के जीवन के अंदर, हमारे विचारों में, हमारी बातचीत में, हमारे चाल चलन में, हमारे लेन देन और व्यवहार में कितनी कमियां हमसे हो जाती हैं, कहां कहां हम चूक जाते हैं, कितनी बार हम चूक जाते हैं। इन बातों का हमें एहसास होना चाहिए, हमारे विवेक के अंदर इन बातों का एहसास होना चाहिए और तुरंत हमें परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। जब बुजुर्ग यूहन्ना की पहली पत्री लिखी तो वो अन्य जातियों को नहीं लिख रहा था, बल्कि वो विश्वासियों को लिख रहा है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, दोनों आयतों को हम पढ़ें, वहां पर विश्वासियों को संबोधित किया गया है और कहा गया है यदि हम अपने अपराधों को अंगीकार करेंगे, अपने पापों को अंगीकार करेंगे, तो यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करेगा। विश्वासियों को चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। हमारे गुनाह कहीं शैतान के लिए खुली हुई खिड़की ना बन जाए, हमारे गुनाह शैतान के लिए खुला हुआ दरवाजा ना बन जाए। परमेश्वर के लोग सिखाते हैं कि प्रभु के साथ हमारा अकाउंट बहुत छोटा होना चाहिए। वी मस्ट कीप अ शॉर्ट अकाउंट, अ स्मॉल अकाउंट विद गॉड। ये नहीं कि 1 महीने का सारा हिसाब एक बार में चुका रहे हैं, अरे मैं 1 महीने के एंड में 3 दिन का उपवास लूंगा और फिर प्रभु से माफी मांगूंगा। यह सही तरीका नहीं है। प्रत्येक दिन, हर रोज प्रभु की उपस्थिति में जाएं और कहें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें। प्रभु, जाने में अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई हैं मुझे माफ कर दे। जब हम पवित्र मेज में से, प्रभु भोज में से खाने के लिए आते हैं, उस समय खास करके
हम परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप फिर से करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें। यहां लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए। अगर मैंने और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें माफी मिली है, और अगर हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, अगर हमें क्षमा प्राप्ति मिली है, तो हम परमेश्वर की नजर में धन्य हैं। आगे देखिए, भजन 119 और उसकी पहली आयत, Psalm 119 and verse 1। भजन 119 और उसकी पहली आयत में यह बताया गया है कि धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं, अर्थात ब्लेस्ड इज द पर्सन हु इज होली, हु इज राइचियस। धन्य है वो व्यक्ति जो पवित्र है, धार्मिकता चलता है, जो खरा है। भजन 1 पे लौट के आए, Psalm 1 verse 1, क्या लिखा है वहां पर? क्या ही धन्य है वो पुरुष, पुरुष का मतलब स्त्री भी, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब जिनके हाथ अति वेग से पाप की ओर दौड़ते हैं, जिनके पांव अति वेग से पाप की ओर दौड़ते हैं, जो पाप में जीवन का आनंद उठाते हैं, जिनके जुबान पे परमेश्वर की इच्छा के विपरीत वचन है, शब्द है, उनसे हमें अपने आप को दूर रखना है, सावधान रहना है। हम कहां बैठे हैं, कहां चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और अपने चाल चलन में हमें खराई बरकरार रखनी है, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं, हम बुलाकर अलग किए गए लोग हैं। जैसे पहला पत्रस 2 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, हम परमेश्वर की निज प्रजा, उसके पवित्र लोग हैं। हमें हर जगह अपनी पवित्रताई को बरकरार रखना है। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत पे गौर करें। वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, पवित्रताई के बगैर कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप यीशु यीशु कहते रहेंगे और जीवन को जैसा आप चाहें वैसा बिताएंगे, तो आप कभी परमेश्वर की प्रसन्नता को जीत नहीं सकते, आप कभी परमेश्वर की नजर में धन्य नहीं ठहर सकते। मुझे सुनने वाले प्यारे जवान मित्रों, युवकों, युवतियों, अपनी जवानी के अंदर पवित्रताई को संभालना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, अपने दैनिक चाल चलन में, ऑफिस में, घर पर, बाहर, जहां भी हम रहते हैं, पवित्रताई को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। हमें एक अलगाव अपने जीवन के अंदर बनाना है। जैसे मछली खारे पानी में भी हो, खारे पानी के अंदर उसका जीवन है, पर उसके अंदर वो खारापन नहीं है। नाव पानी में है, पर नाव के अंदर पानी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह इस संसार में रहते हुए भी पवित्रताई को ऊंचा करना है। भजन 106 और उसकी 3री आयत में भी इस बात को बताया गया है कि अगर हम पवित्र चाल चलते हैं तो हम परमेश्वर की नजर में धन्य हैं। भजन संहिता के अंदर से आखिरी बात हम देखेंगे। भजन संग्रह के अंदर लिखा है, ब्लेस्ड इज द पर्सन हु केयर्स फॉर द वीक। धन्य है वो व्यक्ति जो निस्सहाय की मदद करता है। धन्य है वो व्यक्ति जो बलहीन की सुधि रखता है। मेरे साथ भजन 41 की तरफ चलिए, Psalm 41 और उसकी पहली आयत को पढ़िए। देखिए बाइबल में क्या लिखा है। यहां लिखा है, धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आप इससे आगे की कुछ आयतों को भी, 2री 3री आयतों को भी आप पढ़ सकते हैं, और उसमें इससे जुड़ी हुई आशीषों के बारे में लिखा है। परमेश्वर सिखाता है कि मैं और आप मोहताजों की मदद करें, जो निसहाय है, जो बेसहारा है, उनके हम मददगार बने। यीशु मसीह धरती पर क्यों आए थे? बेसहारों का सहारा बनने के लिए। यीशु को जिन्होंने अपनाया है, हमारे अंदर अपने आप यह स्वभाव होना चाहिए। याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स पहला अध्याय 27वीं आयत में लिखा है, सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति यह है
कि कंगालों और विधवाओं की मुसीबत में उनकी सुधि लें और दुनिया के कलंक से अपने आप को बचाकर रखें। बहुत खूबसूरत आयत है नीति वचन 19वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17। वहां लिखा है कि जो कंगाल की सुधि लेता है, जो कंगाल की मदद करता है, जरूरतमंद की मदद करता है, वो यहोवा को अर्थात परमेश्वर को उधार देता है। He who has pity on the weak lends to the Lord। कितनी बड़ी बात है। ये ना कहें अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे मदद करूं, मैं बहुत पैसे वाला होता तो मदद करता, करोड़पति होता तो मैं बहुत लोगों की मदद करता। ऐसा मत कहिए। जो मेरे और आपके पास है, जो परमेश्वर ने मुझको और आपको सौंपा है, उसमें से कुछ निकालें और मोहताजों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। यहां मैं केवल धन के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपने समय में से निकालें। परमेश्वर ने जो आपको हुनर दी है, जो परमेश्वर ने आपको योग्यताएं दी हैं, जो वरदान दिए हैं, उन दानों वरदानों को, धन को, समय को, संसाधनों को जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह तो हम ईश्वरीय स्वभाव लोगों पर प्रकट कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। हमारे भले काम दुनिया को दिखने पाए। भजन 41 की एक याद रखें, क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर की नजर में धन्य बने। लोगों को खुश करने में ही सारी जिंदगी ना बिताएं, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर के मुंह की तारीफ पाएं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमने भजन संहिता के अंदर से कई सारी बातों को देखा। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा करता है, धन्य है वो जो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करता है। तीसरी बात, धन्य है वो जिसने परमेश्वर को अपना बल बनाया है। चौथी बात, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है। धन्य है वो, पांचवी बात, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है। और इस संदेश में हमने 4 बातें देखी। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करता और उसकी व्यवस्था परमेश्वर के वचन पर चलता है। धन्य है वो जिसके अपराध ढांपे गए, जिसको पापों की माफी मिली है। धन्य है वो जो परमेश्वर की नजर में पवित्र जीवन बिताता है। अंततः हमने देखा, धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है, मोहताजों की मदद करता है। प्रभु मेरी और आपकी मदद करे कि हम परमेश्वर की नजर में धन्य बने। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये जो वचन में से हमने सीखा है हम अपने जीवन के अंदर लागू कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से विनती करते हैं कि जिन्होंने इस संदेश को सुना है, हमारी मदद कर कि हम प्रभु तेरी नजर में धन्य बनने पाएं, तेरी प्रसन्नता को हम कमाने पाएं। आज प्रभु इस संदेश को देखने वाले जितने लोग तुझसे दूर हैं, तेरे वचन से दूर हैं, व्यवहारिक जीवन के अंदर तेरा भय नहीं है, आज हमारे अंदर एक सच्चा पश्चाताप आने पाए, हम लौट कर तेरे पास आए प्रभु, और तेरी नजरों में धन्य ठहरने पाए। हर व्यक्ति इन वचनों के द्वारा आशीष पाने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को कबूल किया। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपकी और मेरी, हम सब की मदद करता रहे। धन्यवाद। मैं अपने जीवन की एक गवाही आपको बताना चाहती हूँ। मैं 20-22 साल से शिफाले चर्च के साथ जुड़ी हूँ और प्रभु की सेवा में प्रेयर टावर में एक सदस्य के रूप में सेवा करती थी। और मेरे दाएं हाथ की तरफ छाती में एक गांठ आ गया और 2010 में हमने इसका डॉक्टर को दिखाया और टेस्ट कराए, लेकिन उस समय इसमें कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उस समय हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। उसके बाद 2012 में इसमें दर्द शुरू हो गया और गांठ बढ़ रही थी,
तो हमें लगा, तो उस समय जब ये दर्द हो रहा था तो हमने डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए। और उस समय इस रिपोर्ट में जब पता चला तो मुझे कैंसर हो गया करके, तो हमें उस समय बताया नहीं गया, लेकिन जब हमें पता चला तो हमारे बच्चे हम सब परेशान हुए। और मैं भी सोचने लगी कि अब शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और काफ़ी परेशान हो गए हम लोग। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें संभालते रहे। एक दिन ऐसे प्रे टावर में जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय प्रभु ने मुझे बाइबल से अय्यूब के बारे में परमेश्वर मुझसे बात करने लगे। और क्योंकि अय्यूब के जीवन में तो उसके हड्डियों से मांस भी निकल गया था और उसके कीड़े पड़ गए थे और उसके सब ने उसको छोड़ दिया था। और प्रभु जब मुझसे ये बातें कर रहा था तो मैं प्रभु से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। और मैंने कहा, प्रभु अगर ये आपकी ओर से है तो मुझे इसको सहने का अनुग्रह भी आप ही देंगे। और मैं ये सब जब प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने एक वचन मुझे दिया कि यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर, उसके प्रार्थना की ओर उसके कान लगे रहते हैं। तो जब प्रभु मुझसे ये बात कर रहा था उस समय मैंने प्रभु को मैं धन्यवाद करने लगी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और मैं अपने आप को ये बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब होते हुए तो उसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल में मेरा इलाज शुरू हो गया। और जब वहाँ इलाज चल रहा था तो 2012 में मेरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आए और मैं अपने घर में सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन प्रभु ने वहाँ पे भी बहुत बड़ी विपत्ति से मुझे बचाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मेरा कीमो का इलाज शुरू हो गया। जब कीमो का इलाज चल रहा था उस समय मुझे बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, लेकिन उस समय प्रभु मेरे मन में गीतों के द्वारा प्रभु मुझे आशीष दे रहा था। और जब 5वीं कीमो मुझे चढ़ रही थी उस समय बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने सोचा कि अब क्या होगा करके मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है, कलीसिया को बता दो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। और उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैं एकदम जोर से चिल्ला के मैंने बोला कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप जल्दी फ़ोन करके बताओ। और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद मेरे लिए प्रार्थनाएं चल रही थी, डॉक्टर को बताया गया और उस समय मेरे दवाई चढ़ना बंद कर दिया गया। मुझे ऑक्सीजन लगाया गया क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। अगले दिन जब शाम के वक्त में मुझे दवाई चढ़ाई गई फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ, लेकिन प्रभु वहाँ एक गीत के द्वारा फिर मुझसे बात करने लगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। ऐसे गीतों के द्वारा प्रभु मुझे संभाल रहे थे। और उसके बाद जब घर पे जाकर मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मुझे बताया कि शैतान ने तुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो तेरे अंदर है वो उससे बड़ा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हर समय मुझे ऐसे संभालते रहे। तो जब ये सब होने के बाद फिर मेरा रेडिएशन शुरू हो गया। 25 दिन लगातार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर उसके बाद मेरा 17 हर्सेप्टिन का इंजेक्शन मुझे चढ़ाया गया, उसमें भी प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से चलाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बहुत लोगों की प्रार्थनाएं, कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा मैं ये सब कुछ संभव हो सका और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर में अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो प्रभु कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, हमें हर पल परमेश्वर संभाले रहेगा। और आज मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो पाया। और कि मैं फिर से उस सेवा में जो मैं प्रे टावर में सेवा करती थी, मैं आज फिर उसमें प्रभु ने मुझे जाने का अनुग्रह, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। फिसले कदम मेरे कई बार, नहीं उठूंगा ऐसा सोचा था। फिसले कदम मेरे कई बार,
नहीं उठूंगा ऐसा सोचा था। मेरी ऐसी सोच प्रभु ने बदली, मेरे पाँव को टलने न दिया। मेरी ऐसी सोच प्रभु ने बदली, मेरे पाँव को टलने न दिया। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। ऊंची बुलाहट दी मेरे जीवन में, ना मैंने मांगा था ना सोचा था। ऊंची बुलाहट दी मेरे जीवन में, ना मैंने मांगा था ना सोचा था। उसकी दया हुई मेरे जीवन पर, अपना सारा जीवन उसको देता हूँ। उसकी दया हुई मेरे जीवन पर, अपना सारा जीवन उसको देता हूँ। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। छोड़ा मेरे अपनों ने सारे मित्रों ने, केवल मेरी गलतियों पर हंसते वे। छोड़ा मेरे अपनों ने सारे मित्रों ने, केवल मेरी गलतियों पर हंसते वे। प्रभु तूने ऐसे में भी थामा है मुझे, पूरे मन से आराधना करता रहूंगा। प्रभु तूने ऐसे में भी थामा है मुझे, पूरे मन से आराधना करता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया, आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपने आशीष पाई है। यदि आप और प्रार्थना चाहते हैं या अपने शक सवाल दूर करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप हमसे संपर्क करें, ईमेल करें, फ़ोन करें या हमें चिट्ठी लिखें। हमारा संपर्क करने का पता है पास्टर शिबू के मथाई, शिफाले चर्च, RZ 8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। हमारा ईमेल भी आप लिखें shibu27km shibu27km@rediffmail.com। इस कार्यक्रम को देखते रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देवे। धन्यवाद।